कल पूरी दुनिया और आप सब भी मंगलवार रात का इंतजार कर रहे थे। लोग सोच रहे थे कि सुबह उठते ही उन्हें जाने कौन सी विध्वंसकारी खबरें देखने को मिलेंगी। आप लोगों ने सबसे पहले सोशल मीडिया और अखबारों को चेक किया होगा और तब जाकर लोगों को पता चला कि डेडलाइन से 90 मिनट पहले अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया और आज हम इसी युद्ध विराम को आपके लिए डिकोड करेंगे। आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर यही है कि युद्ध के 40वें दिन अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते यानी 22 अप्रैल तक युद्ध विराम लागू हो चुका है। युद्ध विराम की सबसे बड़ी शर्त यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर अपने हमले रोक देंगे और जवाब में ईरान भी अब अपने हमले बंद कर देगा और ईरान की सेना हॉर्मुज के रास्ते से समुद्री जहाजों को आने जाने का सुरक्षित रास्ता देगी, यानी ईरान अब हॉर्मुज के रास्ते को खोल देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह 5:30 बजे तक की डेडलाइन देकर ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की धमकी दी थी और आप सब लोग भी जब रात को कल सोए होंगे तो इसी आशंका के बीच आप सोए होंगे कि कल सुबह जब उठेंगे तो न जाने कौन सी खबर देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। लेकिन इस डेडलाइन से लगभग 90 मिनट पहले ही युद्ध विराम हो गया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बार 5 दिनों का और फिर दूसरी बार 10 दिनों का एक तरफा युद्ध विराम लागू किया था, आपको याद होगा। लेकिन ईरान ने दोनों ही बार किसी भी तरह की बातचीत से इनकार किया था और कहा था कि वो अमेरिका से कोई समझौता नहीं करेगा और ना ही वो अमेरिका से कोई बातचीत कर रहा है। लेकिन अब आज ईरान ने पहली बार इस युद्ध विराम के समझौते को स्वीकार किया है और युद्ध को रोकने के लिए अपनी 10 शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं। इस युद्ध विराम पर अमेरिका और ईरान के बीच औपचारिक बातचीत 10 अप्रैल को होगी और आपने देखा होगा युद्ध विराम शब्द आजकल बहुत इस्तेमाल होता है। तो नया ट्रेंड यह है कि युद्ध विराम अब शांति का संकेत नहीं बल्कि अगले युद्ध की तैयारी का एक छोटा सा ब्रेक बन चुका है। पिछले साल जून में इजराइल और ईरान के बीच एक युद्ध विराम हुआ था जो सिर्फ 8 महीनों में ही टूट गया और हर बार यह युद्ध पहले से ज्यादा खतरनाक और भीषण हो जाता है। दुनिया भर के देश पिछले 40 दिनों से युद्ध विराम की इसी खबर का इंतजार कर रहे थे क्योंकि इस युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में ऐतिहासिक ऊर्जा संकट पैदा हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 22 अप्रैल के बाद भी ये शांति टिकेगी या एक बार फिर से नए सिरे से ये युद्ध फिर से शुरू हो जाएगा। अब आपको ये बताते हैं कि समझौते के लिए ईरान ने अपनी कौन सी 10 शर्तें रखी हैं। अब तक ईरान की सरकार या विदेश मंत्रालय ने औपचारिक रूप से कोई शर्त नहीं रखी है, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कुछ नहीं बताया है। लेकिन दुनिया भर में ईरान के जो अलग अलग दूतावास हैं अलग अलग देशों में, वो सोशल मीडिया पर ईरान की शर्तों की लिस्ट पोस्ट कर रहे हैं। तो हमने इन सबको पढ़ा और उन सबको पढ़ने के बाद हम वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं जो ईरान इशारा कर रहा है। ये शर्तें हैं। पहली शर्त, अमेरिका और उसके सहयोगी देश भविष्य में अब ईरान पर दोबारा हमला नहीं करेंगे और लेबनान में भी यही युद्ध विराम लागू होना चाहिए, यानी अमेरिका अब दोबारा हमला नहीं करेगा। दूसरा, लेबनान पर भी दूसरा हमला अब नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त, हॉर्मुज के रास्ते पर ईरान का ही कंट्रोल रहेगा। ईरान की सेना हॉर्मुज पर अपना नियंत्रण जारी रखेगी और वही तय करेंगे कि हॉर्मुज से क्या होगा। तीसरी शर्त, ईरान को यूरेनियम को प्रोसेस करने की छूट मिलनी चाहिए, इससे परमाणु बम भी बनाया जा सकता है और इसी शर्त पर सबसे ज्यादा विवाद है क्योंकि ईरान आज भी अपने यूरेनियम को छोड़ने को तैयार नहीं है और कह रहा है कि हम आगे भी यूरेनियम की प्रोसेसिंग करते रहेंगे। और आप जानते हैं इस बात को कि ये इसलिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी से परमाणु हथियार बनते हैं, परमाणु बम बनता है। और अमेरिका पहले भी ये कहता रहा है कि हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अब जो बड़ी बात होगी, जो बात बिगड़ सकती है, वो इस पर बिगड़ेगी कि ये यूरेनियम की जो प्रोसेसिंग है ये ईरान में जारी रहती है या नहीं। चौथी शर्त ईरान की है कि ईरान पर लगे अमेरिका के सभी सैंक्शंस
और आर्थिक प्रतिबंध हटा दिए जाएं। ईरान के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी फैसले भी, सारे रेजोल्यूशंस भी अब निरस्त कर दिए जाएं। ईरान के खिलाफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी सभी प्रतिबंध, सभी फैसले अब निरस्त कर दिए जाएं और विदेशों में ईरान का जो पैसा जब्त किया गया है वो पैसा ईरान को वापस मिलना चाहिए। पांचवी शर्त, ईरान को युद्ध में जो भी नुकसान हुआ है अमेरिका को उस नुकसान का मुआवजा देना पड़ेगा। आज ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका पर उसका भरोसा समाप्त हो चुका है, इसलिए अब वो बहुत संभल कर आगे बढ़ रहा है। This time there is a big gap of trust, and it is understandable why Iran has not any trust to other side. So this time Iran should be even more cautious than previous times and should be more vigilant than previous times. तो आपने ईरान की सारी शर्तें देख ली और ईरान असल में ये युद्ध विराम अपनी शर्तों पर करना चाहता है। सारी शर्तें बहुत मुश्किल हैं और ईरान को मुआवजा चाहिए। अमेरिका से जितना भी नुकसान किया है उसकी भरपाई अमेरिका करेगा। अमेरिका दोबारा से हमला नहीं करेगा। अमेरिका दोबारा से लेबनान पर भी हमला नहीं करेगा। इसके अलावा ईरान अपना जो परमाणु बम का जो कार्यक्रम है, हालांकि वो सीधे सीधे ये बात नहीं कहते, लेकिन यूरेनियम प्रोसेसिंग वो जारी रखना चाहते हैं। ये सारी शर्तें उन्होंने रखी हैं और अमेरिका ने जितने प्रतिबंध लगाए हैं ईरान पर इससे पहले, जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं, वो सारे भी हटने चाहिए। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर एक ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि ईरान अब पुनर्निर्माण कर सकता है और इसमें अमेरिका भी ईरान की मदद करेगा। तो इसका इशारा आप समझिए, ईरान जो कह रहा है कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए, एक प्रकार से शायद राष्ट्रपति ट्रंप यही इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान में जो पुनर्निर्माण का काम होगा उसमें अब अमेरिका भी मदद कर सकता है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान की हर तरह की मदद के लिए तैयार है, यानी अमेरिका पैसा देने को भी तैयार है, पुनर्निर्माण करने के लिए भी तैयार है और ईरान इस युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा अमेरिका से मांग रहा है। लेकिन ट्रंप ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि अमेरिका ईरान के पुनर्निर्माण में आर्थिक मदद कितनी देगा, कितना पैसा लगाएगा, यह अभी तक उसने कुछ नहीं बताया है। तो ये तो ईरान की शर्तें हैं जो लगभग आपको एक तरफा नजर आएंगी। अब अमेरिका की शर्तें देखिए। अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं वो ईरान को ना तो पसंद आएंगी और ना ही शायद ईरान उन्हें स्वीकार करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह स्पष्ट किया है कि वो ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। अमेरिका अब ईरान के साथ मिलकर उसकी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट्स पर मौजूद यूरेनियम को बाहर निकालेगा और अमेरिका के सैटेलाइट्स लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स की निगरानी कर रहे हैं। ईरान के पास लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम है जिससे 11 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई देश ईरान को हथियार देगा तो अमेरिका उस देश पर भी तुरंत प्रभाव से 50% टैरिफ लगा देगा और इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। तो अमेरिका उन देशों के खिलाफ भी कार्रवाई करेगा जो अब ईरान को हथियार देंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम रोकने के लिए भी कहा है कि अब आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं बना सकते और यह भी कहा है कि ईरान हिजबुल्लाह जैसे गुटों को समर्थन देना बंद करे। सिर्फ एक ही चीज के लिए ट्रंप तैयार हुए हैं कि वो ईरान को टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत देंगे, यानी जो अमेरिका ने अभी तक ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं, सैंक्शन लगाए हुए हैं, उन सब को हटाने के लिए ट्रंप तैयार है। ट्रंप यह भी दावा कर रहे हैं कि ईरान में सत्ता परिवर्तन अब हो चुका है और आगे चलकर यह काफी फायदेमंद साबित होगा। तो अब देखिए, ट्रंप बार बार यह कहते हैं कि ईरान में हमने सत्ता परिवर्तन कर दिया है, अब नए नेता आ गए हैं, अब हम उनसे बात कर रहे हैं। लेकिन वो नए नेता कौन है, वो नई सत्ता कौन चला रहा है, ये बात अभी तक ट्रंप ने किसी को नहीं बताई और ईरान अब भी इससे इनकार कर रहा है कि वहां कोई सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस युद्ध में अमेरिका और ईरान अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं।
ईरान के मुताबिक 5 अप्रैल को इस फहान शहर में उसकी सेना ने अमेरिका के सैन्य अभियान को पूरी तरह से फेल कर दिया था और इसी वजह से अमेरिका को मजबूर होकर अब ईरान की शर्तों पर यह युद्ध विराम करना पड़ा। ईरान का एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है प्रेस टीवी। उसने ईरान के इसी दावे को दिखाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक वीडियो शेयर किया है। प्रेस टीवी ईरान का पहला इंटरनेशनल न्यूज नेटवर्क है और इस वीडियो में ईरान ने यह दिखाया है कि ईरान की सेना लगातार हमले कर रही है अमेरिका की सेना पर और अमेरिकी सेना को जल्दबाजी में अपने इस ऑपरेशन को अधूरा छोड़कर ईरान से बाहर भागना पड़ा। आपको याद होगा जब अमेरिका ने इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया था अपने दोनों पायलट्स को ईरान से बाहर निकालने के लिए, कुछ दिन पहले अमेरिका का एक F-15 जो फाइटर जेट है उसे ईरान ने मार गिराया था। उसमें 2 पायलट थे जो ईरान में फंस गए थे और अमेरिका ने अपनी लंबी चौड़ी फौज 100 से ज्यादा कमांडोज और बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स भेजे थे ईरान की सीमा के अंदर ताकि उन पायलट्स को वो सुरक्षित बाहर निकाल सकें और उन्होंने निकाल भी लिया। लेकिन इस दौरान कई एयरक्राफ्ट्स जो है नष्ट हो गए अमेरिका के। अब उसकी नई कहानी ईरान बता रहा है और उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो बनाया है जो आपके सामने है कि उस यूएस ऑपरेशन में, अमेरिकी ऑपरेशन में क्या हुआ था, देखिए। तो ये जो वीडियो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया गया है और इसमें ईरान अपनी कहानी बता रहा है, यानी अपना पक्ष दुनिया को बता रहा है कि जब अमेरिका की सेना ने एक नया ऑपरेशन चलाया था ईरान में, उसमें कैसे अमेरिका का इतना नुकसान हुआ था। और आपको याद होगा अमेरिका ने तब ये दावा किया था कि उसके जो कुछ एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स उड़ने की हालत में नहीं रहे थे, उनमें क्षतिग्रस्त वो हो गए थे। तो ईरान में मौजूद अपने इन एयरक्राफ्ट्स को अमेरिकी सेना ने खुद से ही नष्ट कर दिया था। और इस वीडियो में भी आप देखेंगे तो आपको यही नजर आएगा कि जब अमेरिकी सेना वहां से जा रही है तो उन्होंने अपने इन एयरक्राफ्ट्स को खुद ही
वहां पर नष्ट कर दिया है। तो अब जब युद्ध होता है तो उसमें नैरेटिव बहुत ज़रूरी होता है। किस देश की कहानी दुनिया तक कैसे पहुंच रही है, और उसके लिए अब दोनों ही देश वीडियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपना पक्ष दुनिया तक रख रहे हैं। अमेरिका कहता है कि वो जीत गया और ईरान ये कहता है कि हमने अमेरिका को जीतने नहीं दिया।